हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने उज़्मा ख़ान की पहले वीडियो देखी, फिर हमने देखा कि उसके रिस्पॉन्स के अंदर जब वो बात बहुत ज़्यादा फैलने लगी तो आमना उस्मान, वाइफ उस्मान का रिस्पॉन्स आया, जिसमें उन्होंने दो तीन बातें की। पहले उन्होंने बताया कि मलिक रियाज का उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, और उन्होंने ये बात बार बार की, हमें यकीन दिलाने की कोशिश की कि सब के अंदर मलिक रियाज के ऊपर कोई बात न की जाए। दूसरी बात उन्होंने ये की कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ देती हूँ, उसे मैंने छोड़ दिया। तीसरी बात उन्होंने जो की, उससे हमें ये लगा कि भाई ये भी सही कह रही हैं, ये भी मजलूम है। लेकिन 3 से 4 सवालात हैं इसके ऊपर। तो आज इस वीडियो के अंदर मेरे 3 सवालात और 3 एतराज़ात। अब जो पहले 3 मेरे एतराज़ात हैं उनमें यह है कि सबसे पहले वो ये बताएं कि मलिक रियाज के साथ उनका क्या रिलेशन है। और जब उन्होंने कहा और उनकी वालदा कह रही हैं कि ISI को बुलाओ डाले को इनको उठवाते हैं, तो भाई आप कौन होते हैं जो ISI को बुलवाएंगे? हाँ, अगर आप समझते हैं कि आपका ताल्लुक मलिक रियाज के साथ है तो फिर हम समझ सकते हैं कि शायद यहाँ पे कोई लिंक ड्रॉ हो रहा हो। तो पहली बात ये। दूसरी बात, आप कहती हैं कि वो मेरा घर था और आपने इस आर्गूमेंट को बिल्ड किया कि मैं अपने घर तो कभी भी जा सकती हूँ। हमने भी कहा हाँ भाई आप ठीक कभी भी जा सकती हैं, लेकिन सवाल ये कि अगर वो आपका घर था तो आप हमें ये बताएं कि आप अपने घर ताले तोड़ कर जाती हैं, और अपने घर जाती हैं तो अपने साथ गार्ड्स लेकर जाती हैं, और फिर जब अपने घर जाती हैं तो वहाँ पे अगर कोई लोग मौजूद हों, आपका जो भी रिएक्शन हो आप उनको मारना शुरू कर देती हैं। तीसरी बड़ी मजेदार बात यह है कि आप यहाँ पे आई, आपने बड़े मासूमाना अंदाज में बातें की, आपने जो है हमदर्दियाँ लेने की कोशिश की, अपने 11 साल बच्चे को आपने जिक्र करके हमारे इमोशंस के साथ आपने प्ले करने की कोशिश की। ठीक है, हम आपकी वो बात मानते हैं, समझते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको 11 साल बच्चे की इतनी ही वैल्यू है तो आपने इस मैटर को पब्लिक क्यों किया? आपने वो वीडियो क्यों लीक होने दी, या किस तरह लीक वो वीडियो हुई? और अगर आप इतने ही मासूम हैं तो वहां पे आप किस हालत में गई थी और आप गालियां दे रही थी और आप जो है तमाम बातें कर रही थी? तो ये मेरे 3 एतराज़ात हैं। अब 3 सवालात की तरफ चलते हैं। पहला सवाल ये है कि आपने पहली बात ये अंडरस्टैंड करनी है कि हम ये समझते हैं कि जो भी आपने किया उसके ऊपर आपका जो एक्शन था वो जस्टिफाइबल नहीं है। आपका कोई भी रिएक्शन हो वो स्टेट कानून से बढ़कर नहीं हो सकता। दूसरी बात, अब हम सवालात की तरफ चलते हैं। सवाल ये है कि आपने यहाँ पे जो सारा आर्गूमेंट और ये सब कुछ किया, तो आपने सबसे पहले अपने शोहर उस्मान को क्यों नहीं पूछा? अगर आप वहाँ पे अपने उस्मान शोहर को भी वहाँ मारती तो शायद हम समझते कि आप बराबरी कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि आपका जोर जिन पे चलता था आपने उनके ऊपर अपना जोर चलाया, और चलाने के बाद उनके साथ इस तरह अमल किया कि वो जो तमाम मामला जो आपने बताया, कुकीन, रिलेशन, शराब, पाउडर, और आपका पहले कन्वर्सेशन में होना, रिक्वेस्ट करना, आपका पहले कहना कि आप ताल्लुक छोड़ दें, ये तमाम बातें आपकी उन तमाम हरकत जो आपने की, वो जो आपने रिएक्शन किया, जिस तरह आपने ट्रीट किया और जिस तरह आपने हार्म किया, वो तमाम बातें आपकी इस एक्शन की वजह से नलेफाई हो जाती हैं। तो हम, और मेरा ज़ाती एनालिसिस या मेरी ज़ाती सोच ये है कि आपका ये जो एक्शन है वो जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन मेरा आप लोगों से भी सवाल है जो बिल्कुल अब आमना उस्मान के ऊपर क्रिटिसाइज करने आ गए हैं और उस्मा को निगलेक्ट कर रहे हैं, और अल्टीमेटली इसके पीछे कई मोटिव्स भी नजर आ रहे हैं। तो भाई वेरी सिंपली हमें 3 चीजें क्लैरिफाई करनी है। नंबर 1, उस्मा इज गिल्टी। उस्मा को पकड़ा जाए, उसके खिलाफ जो एक्शन होने चाहिए मॉरली, एथिकली हम लोगों को क्रिटिसाइज करना है उस्मा को। नंबर 2, उस्मान इज मोर कल्प्रिट। उस्मान को पकड़ना है, उस्मान के बारे में हम जो भी एक्शंस कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हमें करना है। नंबर 3, आमना को जो रिएक्शन है वो लॉजिकली, बाय लॉ, बाय एनी मीन्स इज नॉट जस्टिफाइबल। हाँ, मेरी एक राय ये है कि इतने सब के बाद भी अगर मैं अपनी ज़ात में देखूं तो इंसान का एक ह्यूमन नेचर होती है, और ह्यूमन नेचर हमारी क्या है वो आप सब बेहतर जानते हैं। चूंकि आज ये मैटर आपका नहीं है, अगर ये बातें सच हैं या जिस तरह हम सुन रहे हैं, जो आमना ने कुछ फैक्ट्स दिए उनमें अगर 50% भी ठीक हैं, तो एक ह्यूमन रिएक्शन होता है, तो वो ह्यूमन रिएक्शन को भी हमने देखना है। लेकिन इन द लास्ट आई वुड लाइक टू स्टेट, जो भी आमना ने किया दैट इज नॉट जस्टिफाइबल, दैट कैन नेवर बी इग्नोर्ड, शी मस्ट बी अकाउंटेबल, बट yes, we should not forget Uzma, we should not forget Usman in it. Thank you very much.